तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम ग्रुप के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप असल में क्या होता है? एक ग्रुप के अंदर जितने उसके एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट G बी अ ग्रुप। हमने सबसे पहले क्या ले लिया है? G एक ग्रुप ले लिया है। देन number of elements in a group या in G in group is called order of group या order of G। ओके यानी एक ग्रुप के अंदर जितने उसके एलिमेंट्स होंगे वो उसका क्या कहलाएंगे? उसका ऑर्डर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ग्रुप ले रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे काउंट करें तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 3। ये इसकी नोटेशन है ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो द नोटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, इसी तरह हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। यानी अगर हमारे पास एक ग्रुप दिया गया हो, हमने उसके अंदर से किसी एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो लेते हैं एक ग्रुप। लेट G बी अ ग्रुप। हमने क्या ले लिया है? ग्रुप ले लिया है। अब जिस एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है वो अब लेंगे इसके अंदर से। लेट A बिलोंग्स टू G। हमने सपोज कर लिया है कि G के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है A, जो A है। हमने इसका ऑर्डर चेक करना है। देन अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n is said to be order of A if A की पावर में n दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमारे पास क्या है? G एक ग्रुप है। A के हमने एलिमेंट ऐसा कंसीडर कर लिया जिसका हमने ऑर्डर चेक करना है। देन अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। कोई भी हमने एक पॉजिटिव छोटा सा इंटीजर ले लिया, स्मॉलेस्ट इंटीजर, इज सेट टू बी ऑर्डर ऑफ A। ये n A का ऑर्डर तब कहलाएगा अगर A की पावर में n आ जाए तो आंसर में हमें क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। यानी कि किसी का ऑर्डर चेक करना हो तो उसकी पावर में कोई इंटीजर अप्लाई करें, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर उसकी पावर में लें, और आंसर में अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो वो हमारे पास जो पावर में लेंगे वो क्या कहलाएगा? उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं, यही वाला सेट ले लेते हैं फिर से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले 1 का ऑर्डर चेक करते हैं। 1 की पावर में ऐसा क्या लिखें कि आंसर में 1 ही आ जाए? क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि A की पावर में L लिखने से आइडेंटिटी आ रहा है, मीन्स कि आंसर में आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यह इस सेट के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन सा है? 1 है। तो 1 की पावर में ऐसा क्या लिखें कि आंसर आइडेंटिटी आए, और ये आइडेंटिटी क्या है? यहाँ पे 1 है। तो 1 की पावर में 1 ही लिखने से हमें आंसर आइडेंटिटी मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का ऑर्डर कितना है? 1 है। उसके बाद ओमेगा की बात करते हैं। ओमेगा की पावर में ऐसा क्या लिखें कि आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा? ग्रुप वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर ओमेगा की पावर अगर 3 आ जाए तो उसका आंसर क्या आ जाता है? आइडेंटिटी मिलता है हमें। मीन्स के ओमेगा का ऑर्डर कितना है हमारे पास? 3 है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर देखेंगे। ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा? अब देखें, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर में 3 लिखता हूँ, हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है, ओमेगा की पावर 6। और ओमेगा की 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब की पावर 2, और ओमेगा क्यूब हमारे पास है 1 के इक्वल। यानी कि ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो गया? 3। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर में 3 हमने अप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला? आइडेंटिटी मिला। इट मीन्स कि ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज़
3। ओके, इसी तरह आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के सेट को भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी हर एलिमेंट